हमारे संविधान में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। इसका अर्थ यह है कि भारतीय संघ का पूरा क्षेत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और आज की कक्षा में कक्षा 7 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन विषय से व्यवस्थापिका कानून बनाना। भारत में संघ तथा राज्य सरकारों के अधिकार संविधान द्वारा निश्चित किए गए हैं। चूंकि भारत राज्यों का संघ है, इसलिए संघ और राज्य के काम बटे हुए हैं। संघ सरकार जो कानून बनाती है वह पूरे देश के लिए बनाती है। वह ऐसे मामलों पर कानून बनाती है जो किसी एक राज्य के लिए न होकर सभी राज्यों के लिए होते हैं। संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ये तीनों सूचियां कौन कौन सी हैं? पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो सबसे पहले हम संघ की सूची को देखेंगे। इस सूची के विषयों पर विधि अर्थात कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसमें रेल, जल परिवहन, हवाई जहाज, राष्ट्रीय राजमार्ग, बैंक, विदेशी मामले, स्मारक, रक्षा, संचार साधन, डाक एवं तार प्रमुख विषय हैं। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को प्राप्त है। इसमें पुलिस, स्वच्छता, मत्स्य पालन, स्थानीय स्वशासन, कृषि, सिंचाई, पशुधन, निचली अदालत, कारागार, सड़क, ये प्रमुख हैं। अब समवर्ती सूची। कुछ ऐसे भी विषय हैं जिन पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन्हें समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। इस सूची के कुछ विषय इस प्रकार हैं: चिकित्सा, वन, विवाह, समाचार पत्र, पुस्तकें, शिक्षा, उद्योग, बिजली, परिवार, धार्मिक संस्थाएं। यदि समवर्ती सूची के किसी एक ही विषय पर संघ और राज्य के कानूनों में मतभेद होता है, तो संघ के कानून को मान्यता दी जाती है। संविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि भविष्य में किसी नए विषय पर कानून बनाना हो, तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को ही होगा। प्रत्येक सरकार के 3 अंग होते हैं, चाहे वह सरकार केंद्र की हो या राज्य की: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना और कार्यपालिका कानून लागू करना और न्यायपालिका न्याय प्रदान करना। तो सबसे पहले व्यवस्थापिका, इसके अंतर्गत
संसद संघ की व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है देश के लिए कानून का निर्माण करना। भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर हिस्से को लोकसभा चुनाव क्षेत्र कहते हैं। हर चुनाव क्षेत्र से एक सदस्य चुनकर लोकसभा में आते हैं। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। वर्तमान में 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत हैं। चुनाव में उस क्षेत्र में रहने वाले 18 साल या उससे ऊपर की आयु वाले लोग वोट डालते हैं। चुनाव लड़ने वालों में जो सबसे ज़्यादा वोट पाता है वह लोकसभा का सदस्य बनता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो और मतदाता सूची में उसका नाम हो, 25 साल या उससे अधिक आयु हो, किसी सरकारी लाभ के पद पर न हो और पागल या दिवालिया न हो। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसके पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं। लोकसभा के सदस्य बहुमत से अपना एक अध्यक्ष, स्पीकर और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ये उन्हीं सदस्यों के बीच में से चुने जाते हैं। बैठकों के दौरान लोकसभा की कार्यवाही अध्यक्ष चलाता है। लोकसभा और राज्यसभा का एक साथ अधिवेशन अर्थात बैठक होने पर भी अध्यक्ष ही कार्यवाही का नियंत्रण व संचालन करता है। अध्यक्ष न हो तो यही काम उपाध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा का बहुमत अध्यक्ष को न चाहे तो उन्हें प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। लोकसभा के अधिवेशन साल में 2 बार अवश्य होने चाहिए। दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा का कार्य कानून बनाना, मंत्रिपरिषद के कामों पर अपना नियंत्रण रखना, कानूनों में संशोधन करना, जनता पर कर लगाने और खर्च करने का निर्णय लेना, ये लोकसभा के कार्य हैं। अब राज्यसभा के बारे में जानेंगे। राज्यसभा संसद का उच्च सदन, अपर हाउस इसे कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 250 हो सकती है। इनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये सदस्य अपने किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों, वैज्ञानिकों, कलाकारों तथा समाज सेवियों में से नामित करता है। शेष सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा
दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूंकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता है, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, इसीलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करता है, जबकि सभापति उपस्थित नहीं रहता तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का कार्य क्या है, आइए इसे देखते हैं। लोकसभा की तरह ही राज्यसभा भी कानून बनाने एवं संशोधन का कार्य करती है। दोनों सदनों द्वारा जब कोई प्रस्ताव या विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है, तब राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह विधेयक कानून बन जाता है। राज्यसभा भी लोकसभा की भांति मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। विशेष बात यह है कि धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है। अब आइए देखते हैं कि कानून बनता कैसे है। कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है। संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है देश के लिए कानून बनाना और कानून बदलना। जिस विषय पर कानून बनाना होता है उसका एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है, जिसे विधेयक या बिल कहते हैं। ये विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, साधारण विधेयक तथा धन विधेयक। जब विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे सरकारी विधेयक कहते हैं, और जब कोई विधेयक मंत्री के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में भी पहले पेश किया जा सकता है। इस विधेयक को कोई भी सदस्य पेश कर सकता है। साधारण विधेयक 3 चरणों में पारित होता है, जिसे 3 वाचन कहते हैं। प्रथम वाचन, इस वाचन में सदन की अनुमति लेकर विधेयक का प्रस्ताव पेश किया जाता है और प्रस्ताव की प्रति उपस्थित सदस्यों को वितरित की जाती है। जब विधेयक सदन में पेश हो जाता है तो इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। द्वितीय वाचन,
इसमें विधेयक पर विचार विमर्श होता है, विधेयक के समस्त बिंदुओं पर चर्चा होती है। इसी समय विधेयक में आवश्यक संशोधन भी किए जाते हैं और द्वितीय वाचन समाप्त हो जाता है। तृतीय वाचन। द्वितीय वाचन के पश्चात विधेयक का प्रारूप निश्चित हो जाता है। इस वाचन में संपूर्ण विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है। इस चरण में विधेयक में कोई भी महत्वपूर्ण संशोधन नहीं किया जाता है। यदि सदन का अपेक्षित बहुमत इसका समर्थन कर देता है तो विधेयक पारित हो जाता है, और यदि विधेयक स्वीकृत हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है। यदि दूसरा सदन भी इसे स्वीकृत कर लेता है तो उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात वह कानून बन जाता है। कानून बनाने की प्रक्रिया में कुछ मुख्य बिंदु जैसे साधारण विधेयक पहले किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा। आधे से अधिक उपस्थित सदस्यों का मत यदि विधेयक के पक्ष में होता है तो विधेयक उस सदन में पारित हो जाता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले दोनों सदनों से विधेयक पारित होना आवश्यक है। आमतौर पर जब मत लिए जाते हैं तो सभा का सभापति अपना मत नहीं देता है, पर यदि विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बराबर सदस्यों के मत हैं तो सभापति अपना मत दे सकता है। इस स्थिति में उसका मत निर्णायक होगा। यदि साधारण विधेयक एक सदन से पारित हो जाता है परंतु दूसरे सदन से नहीं पारित होता है तो समस्या उठ खड़ी होती है। इसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति साधारण विधेयक को सुझावों सहित वापस लोकसभा में भेज सकता है। लोकसभा चाहे तो उस विधेयक को वहीं पर समाप्त कर सकती है, परंतु वही विधेयक लोकसभा द्वारा दोबारा राष्ट्रपति को भेजे जाने पर राष्ट्रपति को अपने हस्ताक्षर करने ही होंगे। अब इसके बाद धन विधेयक, इस पर हम बात करते हैं। जिन विधेयकों में खर्चे या आमदनी की बात जुड़ी है जैसे बजट, तो उसके लिए प्रक्रिया कुछ अलग है। ऐसे विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं। ये विधेयक हमेशा पहले लोकसभा में पेश किए जाते हैं। उन्हें मंत्री ही पेश कर सकते हैं। केवल लोकसभा ही इन विधेयकों पर मत दे सकती है, अर्थात ये विधेयक लोकसभा से ही पारित होते हैं। राज्यसभा में ये विधेयक केवल चर्चा के लिए भेजे जाते हैं। राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए धन विधेयक अपने पास रख सकती है। तो इस प्रकार कानून का निर्माण होता है। लोकतंत्र का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है बहुमत का शासन। बहुमत से लोग चुने जाते हैं और बहुमत से ही विधेयक पारित होते हैं।
आइए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसे देखते हैं। हमारे प्रदेश की व्यवस्थापिका को विधानमंडल कहते हैं। यह राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद से मिलकर बनती है। विधानसभा में 403 सदस्य होते हैं जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जबकि एक सदस्य का मनोनयन राज्यपाल आंग्ल भारतीय समुदाय से कर सकता है। वही व्यक्ति विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है जो 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधानसभा के सदस्यों को विधायक या MLA कहा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी सदस्य मिलकर अपने बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। सामान्यतः विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, परंतु मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सदस्य होते हैं। इसमें 38 सदस्य विधानसभा द्वारा, 36 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा, 8 शिक्षकों द्वारा तथा 8 स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 10 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वही व्यक्ति विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जो 30 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो। विधान परिषद के सदस्यों को विधायक या MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। विधान परिषद के सदस्य अपने बीच में से ही एक सभापति और एक उपसभापति चुनते हैं। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का चुनाव 6 वर्ष के लिए किया जाता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। विधानमंडल का मुख्य कार्य कानून बनाना है। विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति के बाद कानून बन जाता है। हमारे प्रदेश का विधानसभा भवन लखनऊ में स्थित है। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत